नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आप सभी का अपना YouTube चैनल नो योर नेचर। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग जो है कि प्याज की उन्नतशील खेती के बारे में बात करेंगे। किसान भाई हो या फिर स्टूडेंट हो, सभी के लिए ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये लेक्चर का फॉर्मेट मैंने जानबूझ के दोस्तों हिंदी में रखा है, क्योंकि हिंदी हमारी जो है कि मातृभाषा है और हमारे किसान हिंदी से ज्यादा रिलेट करते हैं और हमारे विद्यार्थी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तेज हैं, हिंदी को पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए प्याज की खेती की हम लोग बात करेंगे। प्याज की खेती, आइए शुरू करते हैं दोस्तों कि प्याज की उन्नतशील खेती कैसे किया जा सकता है। प्याज एक महत्वपूर्ण सब्जी एवं मसाला फसल है। इसमें प्रोटीन एवं कुछ विटामिन बी अल्प मात्रा में रहते हैं। प्याज में बहुत से औषधीय गुण पाए जाते हैं। प्याज का सूप, अचार एवं सलाद के रूप में उपयोग किया जाता है। भारत में प्याज उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं बिहार प्रमुख है। जी हाँ दोस्तों, ये सारे राज्य जो है कि प्याज के उत्पादन में काफी बड़े रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा जो है कि मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक प्रदेश है। मध्य प्रदेश में प्याज की खेती खांडवा, शाजापुर, रतलाम, छिंदवाड़ा सागर एवं इंदौर में मुख्य रूप से की जाती है। सामान्य रूप से सभी जिलों में प्याज की खेती की जाती है। भारत में प्याज का निर्यात मलेशिया, यूएई, कनाडा, जापान, लेबनान एवं कुवैत में बहुत ही बृहद मात्रा में, लार्ज स्केल में किया जाता है। यहाँ दोस्तों, अगर जलवायु की बात करें, प्याज के लिए किस तरह की जलवायु चाहिए, तो यद्यपि प्याज जो है कि ठंडे मौसम की फसल है, लेकिन इसे खरीफ के मौसम में भी उगाया जा सकता है। कंद निर्माण के पूर्व प्याज की फसल के लिए लगभग 21 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है, जबकि सल्ग कंदों में के विकास के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम उत्तम रहता है। दोस्तों, अगर मिट्टी की बात करें दोस्तों, किस तरह की मिट्टी प्याज की फसल के लिए चाहिए, तो प्याज की खेती विभिन्न प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है। प्याज की खेती के लिए उचित जल निकास एवं जीवांश युक्त उपजाऊ दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टी, जिसका पीएच मान 6.5 से लेकर के 7.5 के मध्य हो, सर्वोत्तम होती है। प्याज को अधिक क्षारीय या दलदली मृदाओं में नहीं उगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। अगर उन्नत किस्मों की बात किया जाए प्याज के, तो प्याज का उन्नत किस्म है दोस्तों फर्स्ट एग्री फाउंड डार्क रेड। यह किस्म भारत के सभी क्षेत्रों में उगाने के लिए उपयुक्त है। इसके स्थल कंद गोलाकार 4 से 6 सेंटीमीटर आकार वाले, परिपक्वता अवधि 95 से 110 दिन, औसत उपज 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर। यह किस्म खरीफ प्याज, बरसात की प्याज उगाने के लिए अनुशंसित है। दूसरा है दोस्तों N53, भारत के सभी क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। इसकी परिपक्वता अवधि 140 दिन की होती है। औसत उपज 250 से लेकर के 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर। इसे खरीफ प्याज यानी बरसात की प्याज के लिए जो है कि अनुशंसित माना जाता है। दोस्तों, अगली किस्म की अगर बात करें दोस्तों, तो अगला किस्म है भीमा सुपर। यह किस्म भी खरीफ एवं पिछेती खरीफ के लिए उपयुक्त है। यह किस्म 110 से 115 दिन में तैयार हो जाती है तथा प्रति हेक्टेयर 250 से 300 कुंटल उपज दे देती है। अब बात करते हैं दोस्तों भूमि की तैयारी, कैसे प्याज के लिए भूमि की तैयारी करेंगे। तो प्याज के सफल उत्पादन के लिए भूमि की तैयारी का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, खेत की प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए। इसके उपरांत 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर या हैरो से करना चाहिए तथा प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगाएं, जिससे नमी सुरक्षित रहे तथा साथ ही मिट्टी भुरभुरी हो जाए। भूमि को सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 1.2 मीटर चौड़ी पट्टी पर रोपाई की जाती है। अतः खेत को रेड्ज बेड सिस्टम्स के द्वारा ही तैयार किया जाता है। ठीक है, प्याज के लिए भूमि की तैयारी इस तरीके से की जाती है। दोस्तों, अगर खाद एवं उर्वरक की बात किया जाए, तो प्याज की फसल को अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। प्याज की फसल में खाद एवं उर्वरक का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। गोबर की सड़ी खाद 20 से 25 टन पर हेक्टेयर रोपाई के 1-2 माह पूर्व खेत में कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन 100 किलो, फास्फोरस 50 किलो प्रति हेक्टेयर और पोटास 50 किलो पर हेक्टेयर देने की अनुमति है, अनुशंसा की जाती है। इसके अतिरिक्त 25 किलोग्राम जिंक और 5 किलोग्राम 25 किलोग्राम सल्फर और 5 किलोग्राम जिंक जो है कि प्रति हेक्टेयर देने से प्याज की गुणवत्ता सुधारने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। खाद एवं उर्वरक हो गया।
अब आगे बढ़ते हैं। पौध तैयार करना। पौध तैयार करना प्याज में काफी इंपॉर्टेंट जो है कि प्रक्रिया होती है दोस्तों। पौधशाला के लिए चुनी हुई जगह को सबसे पहले जुताई करें। इसके पश्चात उसमें जो है कि पर्याप्त मात्रा में गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट डालना चाहिए। पौधशाला का आकार जो है कि 3 मीटर इंटू 0.75 मीटर रखा जाता है और दो क्यारियों के बीच 60 से 70 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है, जिससे कृषि कार्य आसानी से किया जा सके। पौधशाला के लिए रेतीली दोमट भूमि उपयुक्त रहती है। पौधशैया लगभग 15 सेंटीमीटर जमीन की ऊंचाई पर बनाना चाहिए। बुआई के बाद शैया में बीजों को 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी सतह जिसमें छनी हुई महीन मृदा एवं सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद से ढक देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से अगर पौध तैयार करेंगे तो जबरदस्त पौध तैयार होंगे। अब बुआई से पूर्व शैया को 250 गेज पॉलीथीन द्वारा सौरीकरण उपचारित कर लें। ठीक है, जो बेड हमारा बन रहा है उसको भी जो है कि सॉइल सोलराइजेशन किया जाए, सौरीकरण से उपचारित किया जाए, सनलाइट से उसको जो है कि ट्रीट किया जाए। ठीक है, जिससे उसके अंदर पनपने वाले सारे इंसेक्ट पेस्ट नष्ट हो जाए। दोस्तों, बीजों को हमेशा पक्तियों में बोना चाहिए। खरीफ मौसम की फसल के लिए 5 से 7 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं। इसके पश्चात क्यारियों पर कंपोस्ट, सूखी घास की पलवार, मल्चिंग बिछा देते हैं, जिससे भूमि में नमी संरक्षण हो सके। पौधशाला में अंकुरण हो जाने के बाद पलवार हटा देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि पौधशाला की सिंचाई से पहले फव्वारे से करना चाहिए। ठीक है, जो पौधशाला की सिंचाई है दोस्तों, पॉली इरिगेशन है, वो स्प्रिंकलर इरिगेशन से की जाए तो अच्छा रहता है। पौधों को अधिक वर्षा से बचाने के लिए पौधशाला या रोपड़ी को पॉलीट्रे में उगाना उपयुक्त होता है। ठीक है, अगर अधिक वर्षा या फिर सारी चीजें हो रही हैं तो पॉलीट्रे जो आती है दोस्तों, प्लास्टिक वाली ट्रे आती है काली काली, उसी में उगाना जो है कि उपयुक्त रहता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगर अब बात करते हैं हम लोग बीज की मात्रा की, तो खरीफ मौसम के लिए 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है दोस्तों। आगे बात करते हैं पौधशाला शैया पर बीज की बुआई एवं रोपाई का समय। तो खरीफ मौसम हेतु पौधशाला शैया पर बीजों की पंक्तियों में बुआई 1 से 15 जून तक कर देना चाहिए। जब पौधा जो है कि 45 दिन की हो जाए तो उसकी रोपाई कर देना चाहिए। ठीक है, पौधे की रोपाई कुंड शैया पद्धति से तैयार खेतों पर करना चाहिए। इसमें 1.2 मीटर चौड़ी शैया एवं लगभग 30 सेंटीमीटर चौड़ी नाली तैयार की जाती है दोस्तों। ये काफी उपयुक्त रहता है, आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। बीच बीच में नाली बना देना चाहिए और एक बेड बना देना चाहिए, और बेड में जो है कि उपयुक्त दूरी पे प्याज की रोपाई कर देनी चाहिए। ठीक है, नाली से क्या होगा, इरिगेशन भी हो सकता है और दूसरा जो है कि उसमें चलने उलने में काफी सहायता मिलती है। नाली के अंदर चल करके हम लोग जो है कि उसमें घास फूस निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये तरीका काफी बेहतरीन होता है प्याज के खेतों के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण की दोस्तों। तो फसलों को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए कुल 3 से 4 निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। प्याज के पौधे एवं एक दूसरे से नजदीक लगाए जाते हैं तथा इनकी जड़ें भी उथली रहती है, अतः खरपतवार नष्ट करने के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाना उचित होता है। इसके लिए पेंडिमेथिलिन 2.5 से 3.5 लीटर प्रति हेक्टेयर अथवा ऑक्सी क्लोरोफेन 600 से 1000 ml प्रति हेक्टेयर खरपतवार नाशक पौध की रोपाई से 3 दिन पश्चात 750 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना बहुत ही प्रभावी एवं उपयुक्त पाया गया है। जी हाँ दोस्तों, खरपतवार नियंत्रण आप ऐसे करें। आगे बात करेंगे सिंचाई एवं जल निकास की। तो दोस्तों, खरीफ मौसम की फसल में रोपण के तुरंत बाद सिंचाई करना चाहिए, अन्यथा सिंचाई में देरी से पौधे मरने की संभावना बढ़ जाती है। खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली प्याज की फसल को जब मानसून चला जाता है उस समय सिंचाइयां आवश्यकता अनुसार करना जरूरी हो जाता है, अतः आवश्यकता अनुसार 8 से 10 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करना चाहिए। यदि अधिक वर्षा या अन्य कारण से खेत में पानी रुक जाए तो उसे शीघ्र निकालने की व्यवस्था करनी चाहिए, अन्यथा फसल में फफूंदीजनक रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग है प्याज की खेती। कंदों की खुदाई कैसे करेंगे दोस्तों। खरीफ प्याज की फसल लगभग 5 माह में नवंबर दिसंबर माह तक खुदाई के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही प्याज की गांठें अपना पूर्ण आकार ले लेती हैं और पत्तियां सूखने लगे तो लगभग 10 से 15 दिन पूर्व सिंचाई बंद कर देना चाहिए और प्याज के पौधों को शीर्ष को पैरों की मदद से कुचल देना चाहिए। इससे कंद ठोस हो जाते हैं और उनकी वृद्धि रुक जाती है। इसके बाद कंदों को खोदकर खेत में ही कतारों में ही रखकर सुखा देते हैं दोस्तों। उसके बाद सुखाने के बाद उसको काट काट के
भंडारण कर लेते हैं। ठीक है, काटते समय ध्यान रखते हैं कि जो प्याज है, प्याज से जो प्याज की कंद जो है, कंद से थोड़ा ऊंचाई से काटते हैं दोस्तों। आजकल के किसान क्या करते हैं कि वहीं से काट देते हैं, जिससे प्याज में तुरंत फफूंदी जनित रोग लग जाता है। जब आप प्याज खोलते हैं तो कभी कभी काला काला फफूंदी आपको दिखता है, वो इसी वजह से होता है, फफूंदी उसके अंदर घुस जाता है दोस्तों। ठीक है, अगर प्याज के हम लोग जो है कि डंठल को थोड़ा सा छोड़ कर नहीं काटते हैं तो फफूंदी अंदर घुस जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे फसल सुरक्षा की। तो थ्रिप्स 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 कीट लगता है दोस्तों। ये कीट पत्तियों का रस चूसते हैं, जिसके कारण पत्तियों पर चमकीली चांदी जैसी धारियां या भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। यह बहुत छोटे पीले या सफेद रंग के कीट होते हैं, जो मुख्य रूप से पत्तियों के आधार या पत्तियों के मध्य में घूमते हैं। इसके नियंत्रण हेतु नीम तेल आधारित कीटनाशकों का छिड़काव करें या इमिडाक्लोरपिड कीटनाशक 17.8 SL दवा की मात्रा 125 ml प्रति हेक्टेयर 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर के छिड़काव कर दें। थ्रिप्स से बचाव हो जाता है दोस्तों। दूसरा जो है कि आगे बढ़ेंगे, दूसरा लगता है माइट। माइट के रोकथाम के लिए जो है कि इस कीट के प्रकोप से पत्तियों पर धब्बों का निर्माण हो जाता है और पौधे बौने रह जाते हैं। इसके नियंत्रण हेतु 0.005% डाइमेथोएट दवा का छिड़काव किया जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। बैगनी धब्बा या पर्पल ब्लॉच दोस्तों, यह एक फफूंदी जनित रोग होता है। इस रोग का प्रकोप दो परिस्थितियों में अधिक होता है। पहला, अधिक वर्षा के कारण, और दूसरा पौधों की को अधिक समीप रोपने के कारण। ठीक है, तो पौधों की पत्तियों में बैगनी रंग के धब्बे बन जाते हैं। परिणाम स्वरूप पौधों की बढ़वार एवं विकास पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। इसके लक्षण दिखाई देने पर मैनकोजेब 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में छिड़काव करके 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें, एवं फफूंदी नाशक दवाओं में चिपकने वाले पदार्थ जैसे ट्राइटोन या साधारण गोंद अवश्य मिला दें, जिससे घोल पत्तियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चिपक सके। तो इस तरीके से दोस्तों जो है कि नियंत्रण किया जा सकता है। अब बात करेंगे हम लोग उपज की। तो खरीफ प्याज की प्रति हेक्टेयर उपज 250 से लेकर के 300 कुंटल तक मिल जाती है। और अगर किसान भाई जबरदस्त तरीके से प्याज की खेती करें, साइंटिफिक तरीके से प्याज की खेती करें, तो एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।